बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो एक पाव हमें चिकन ले लेना है, चिकन के साथ रेसिपी बनाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बड़े बाउल में बर्तन में डाल लिया है यहाँ पे। तो थोड़ी सी हमने सुरख मिर्च डाल दी है, 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा हमने गर्म मसाला डाल दिया है, हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल के अच्छी तरह से हम करेंगे, इसे मैरिनेट करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार से टिक्का कबाब बनाएंगे हम, बहुत मज़ेदार बनेंगे। इतनी ये टेस्टी है, आलू डाल के हमें ये रेसिपी बनानी है। यकीन करें आप लोग बच्चों को लंच में बना के देंगे तब भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, दही डाल देना, थोड़ा सा फेंट के दही डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करके तकरीबन हमने 20 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देना है। अच्छा, ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसे आप लोग दावतों में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी आप लोग खा सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और झटपट बनने वाली है। तो यहाँ पे देखिए हमने मैरिनेट इसे करके रख लिया, तकरीबन आप 20 मिनट के लिए ना इसे हमने फ्रिज में रख देना है, ताकि जितने भी हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो जाए और हमारी मज़ेदार सी और टेस्टी से ये जो कबाब है ना वो बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने घी डाल दिया पैन में। तो अब हम इसे करते हैं फ्राई करना है। फ्राई करके हमें अच्छी तरह से इसे गला लेंगे। पहले तो इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे ना अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मिनटों में बनने वाली है, झटपट बनने वाली है। अगर आप लोगों के पास कुछ पकाने के लिए नहीं है तो यकीन करें इस रेसिपी को बनाते हैं तो ये रेसिपी बनती भी बहुत ही मज़ेदार है। और सबसे बड़ी बात ये झटपट बनने वाली है। इसे बड़े भी बना सकते हैं, बच्चे भी बना सकते हैं, क्योंकि आसान सी है बिल्कुल। चिकन को मैरिनेट करना है और आलूओं को हमने पहले बॉईल करके रख लिया है, तो इसलिए हमारा जो काम होता है ना वो आसान हो सकता है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से ना इसे फ्राई कर लेना, 1 से 2 मिनट मुसलसल हमें इसी तरह से इसे फ्राई करना है। तो यहाँ देखें हमने इसकी एक साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड भी इसी तरह से करके अच्छी तरह से जब तक आप लोगों ने देख लेना है इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा, फिर इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डाल के हमने 10 मिनट के बाद गला के इस तरह का कुछ हो जाएगा, ये बिल्कुल नरम हो गया है। तो अब हमें इसकी दोबारा से बुनाई करनी है, 1 से 2 मिनट मुसलसल अब हम फिर इसकी बुनाई करेंगे, ताकि जितना भी हमने इसमें पानी ऐड किया है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और हमारी मज़ेदार सी टेस्टी सी ये रेसिपी जो है ना बन के तैयार हो जाए। यहाँ देखें मैं चम्मच की मदद से इसके छोटे छोटे से हम पीस कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे। इसी तरह से कर लेंगे, झटपट ये बनने वाली ये रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है। तो आप जब दावतों में बना के देंगे तो यकीन करें दावतों में भी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल हम सेट कर लिया, छोटे छोटे से इसके पीस कर लिए हैं। तो अब ये हमारा काम जो है ना मुकम्मल हो गया है। तो साथ ही मैंने आलूओं को पहले ही बॉईल करके रख लिया था, उनका छिलका उतार के हमने रख लेना है। अगर आपके पास पहले के आलू पड़े हुए हैं तो तब भी ज़बरदस्त मिनटों में काम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सिर्फ 3 अदद आलू लिए हैं। 3 अदद आलूओं को लेके बॉईल करके रख लिया, छिलका उतार के हमने पहले मैश करके रख लिया है, ताकि हमारी जो रेसिपी है ना वो जल्दी से बन सके। अब तमाम के तमाम मैंने इसमें चिकन डाल देना है, अच्छी तरह से तमाम सारा डाल देंगे और एक प्याज ले लेंगे, वो भी बारीक चॉप करके डालेंगे। सब्ज़ धनिया इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें जो है ना 4-5 सब्ज़ मिर्चें वो भी बारीक कटिंग करके वो हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, इसे मिक्स कर लेना है। तो देखिए बहुत ही आसान सी है और बनती भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है और ट्राई ज़रूर करना है। तो अगर यहाँ पे अगर अब मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से ना हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि प्याज, सब्ज़ मिर्चें जितनी भी हमने चीज़ें इसमें ऐड की हैं ना वो अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो अब बारी आती है टिक्कियाँ बनाने की। जितने साइज़ के आप लोगों ने बनानी है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1-1 चम्मच आप लोगों ने भर के ले लेना है, उसी हिसाब से बारी-बारी हम तमाम की तमाम ना टिक्कियाँ बना के अच्छा इसे आप लोग फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब भी आप लोगों का दिल चाहे सुबह बच्चों को बना के दें
या आप लोग शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनने वाली हैं। यहाँ देखिए मैंने इस तरह से सारी की सारी बना के ना रख ली है। तो जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम इसे फ्राई करके खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जी तमाम की तमारी हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। तो अब किस तरह से फ्राई करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो सबसे पहले क्या करना है हमने अंडे को ले लेना है, अंडा फेंट के उसमें डीप करके घी को गर्म कर लेंगे और इसमें बारी-बारी डीप करके डालते जाएँगे। तो फ्राई करने के लिए आँच को हल्की रखिएगा, ज़्यादा तेज़ होगी तो वो ना सही नहीं बनेंगे। इस तरह उसका जो कलर होगा ऊपर से ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगी। तो इसलिए सबसे आसान और बेस्ट तरीका इसका यही है, आँच को हल्की रखिएगा और ये मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी बना के एंजॉय कीजिएगा। तो जब आप लोग बनाएँगे तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे देखें हमारी बन के तैयार हो गई। अब दूसरी साइड पे चेंज करते हैं। इसी तरह से हमें क्या करना बारी-बारी इसी तरह से सारी की सारी टिक्कियाँ जो है ना बना के रख लेनी है। तो ये देखें इस तरह से बनाएँगे तो यकीन करें एक तो आप लोगों का काम आसान हो जाएगा, दूसरी आप लोगों को इसे अपने घर वालों को यकीन करें जब बना के देंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और यकीन करें रोज़ाना इस रेसिपी की बना के फ़रमाइश भी करेंगे क्योंकि जो आलू होते हैं वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, चाहे बड़े हों या बच्चे हों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो यहाँ पे हमने बारी-बारी निकालते जाएँगे और अपनी डिश में डालते जाएँगे। तो देखिए इसी तरह से सारी की सारी जितनी आप लोगों को ज़रूरत है उसी हिसाब से आप लोग बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर बनाएं और ज़रूर एंजॉय करें। तो सर्दियों के मौसम में अगर इस तरह से आलू की टिक्कियाँ बना के खाई जाएँ तो और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये। कलर देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी रायते के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है या बच्चों को केचप के साथ भी आप लोग बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी रेसिपी हो गई है मुकम्मल। अब आप लोग बनाइए, एंजॉय करें। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।